सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये सेट नंबर 18 है और इससे पहले भी 17 सेट्स डाले जा चुके हैं, तो आप लोग उनको भी देखना और ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि मैं ऐसा पूरा श्योर करती हूँ इस वीडियो को बनाने में कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको मोस्टली जो वर्ड है उनके और भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता लगे। तो देखो, पहला वर्ड है, इसका सिनोनिम बताना है। आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस। तो मेस्मराइज का मतलब होता है फैसिनेटिंग, FASCINATED। तो ये देखो, फैसिनेटेड तो दिया है। और एक और भी वर्ड आप देख लो, एक होता है एन्चेंटेड, ENCHANTED, एन्चेंटेड। एक हो गया इंट्रीग्ड, हो गया इंट्रीग्ड। और इंटरेस्टेड हो गया इंटरेस्टेड। तो मतलब मेस्मराइज का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, उस सेंस में आता है कि हम उसे देख के बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज्ड हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। तो एक तो हो गया फैसिनेटिंग, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। और देखो, इरिटेटेड। इरिटेटेड का तो मैं सोच रही मतलब आपको लोगों को पता होगा। और बोर्ड, बोर्ड का ना एक वर्ड होता है जो होता है, एक होता है मोनोटोनस, TONOUS, मोनोटोनस। इसका मतलब बोर्ड होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इजी डज इट। तो इजी डज इट का मतलब होता है किसी को ये कहना, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। ठीक, इजी डज इट। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन से भी लिमिट करते हैं, अगर नहीं पता है तो भी देखो कि अब कह रहे हैं कि एक तो इजी डज इट कह रहे हैं कि इसको आसानी से करो, स्लोली करो, केयरफुली करो। नेक्स्ट है कि टेल समथिंग, रेयरली, कभी कभार करो, वॉयलेंटली, एंगर के साथ करो, हॉरिडली, ऐसे कर। तो ठीक है, इसका ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम बताना है। कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट। तो इसका एंटोनिम क्या होना जाएगा? डिसऑनेस्ट। ठीक है। और देखो, टेंडर। टेंडर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा काइंड, या फिर कह सकते हैं नॉट टफ। ठीक, नॉट टफ। ठीक है। और इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है? इररेलेवेंट होता है कि जो चीज़ इररेलेवेंट हो। तो इसका क्या बोल सकते हैं? सिनोनिम्स कुछ ऐसा तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा इररेलेवेंट का। तो ठीक है, इररेलेवेंट का तो मतलब पता होगा। तो नेक्स्ट है, इनकरेक्टली वर्ड बताना है। तो नेसेसिटी। देखो, नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या होती है? NECESSITY। नेसेसिटी में डबल एस आता है। ठीक है। और इसका देख लो आप लोग, क्या था यहाँ पे? ये मतलब ड्यूलनेस। ड्यूलनेस मतलब कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है। तो इसका क्या कह सकते हैं गिलनेस का? GUILE। तो गिलनेस यहाँ पे लिख लो, GUIL। चल ही नहीं रहा है, क्या है? LE, पता नहीं आज क्या हो गया है। पहले अभी 17 वाला आपका रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, देखना उसे पता लगेगा कि बड़ी प्रॉब्लम हुई इसको करने में। तो इसका मतलब होता है इनोसेंट, इनोसेंट। और एक वर्ड होता है नाइव। और ऑनेस्ट भी कह सकते हो उस इंसान को। और क्रेड्यूलस होता है, क्रेड्यूलस। और क्रेडुलस, आर्टलेस। आर्टलेस मतलब नॉट कनिंग। ठीक है। और चाइल्डिश भी बोल सकते हो। ये सब हो गए इसके सिनोनिम। तो नेक्स्ट क्या है? कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड इजी वे। इसको याद रख लेना। अच्छा है। नेक्स्ट है, वर द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टॉवर इज अमेजिंग। अब देखो, जो ये यहाँ पे जो VRLL, ये जो वर्ड का मतलब होता है, ये ना किसी कोल्ड से होता है, मतलब किसी कोल्ड जगह, फ्रीजी जगह को बताने के लिए। तो यहाँ पे यही इसमें एरर हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ थिंग टू ईट। जिस चीज़ को हम खा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडिबल बोलते हैं। तो एडिबल एक वर्ड होता है पैलाटेबल। पैलाटेबल का भी मतलब होता है जो चीज़ खाने योग्य होती है। अब अनपैलेटेबल तो इसका एंटोनियम हो गया, अनईटेबल भी हो गया, टॉक्सिक भी हो गया। ठीक है। और इसके सिनोनिम देख लो एडिबल के। एक तो हो गया कंज्यूमेबल, मतलब जो चीज़ हम खा सकते हैं। और ईटिंग तो यहाँ पे आ ही गया, ईटिंग कर सकते हैं। और डिलीशियस भी बोल सकते हैं, DELICIOUS।
OUS। नेक्स्ट क्या, पर्सन हु डिसीज अदर बाय प्रिटेंडिंग टू समवन एल्स, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया। अब बाकी इसमें तो देखो और थोड़े से देख रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज जिसे पहचान नहीं सकते बट जो प्रिटेंड करता है कि वो कुछ और है, उसको इम्पोस्टर बोलते हैं। ठीक है। फ्रॉड भी, इनएसेसिबल जहाँ तक हम पहुंच नहीं सकते, इनएसेसिबल। जैसे रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनविलिंग। और अभी ना मैंने एक वर्ड बताया था वॉल्क, VALK, वॉल्क का मतलब भी यही होता है, रिलेक्टेंट। और एक है स्केप्टिकल, स्केप्टिकल भी कह सकते हो। ठीक है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, विलिंग, ईगर। तो ईगर से ही मिलता जुलता एक वर्ड है एंथुजियास्टिक, मतलब जिसके अंदर किसी भी काम को करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो, यानी विलिंग हो। ठीक, विलिंग हो या फिर ईगर हो किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए आता है। ठीक, ऑबिडियंट तो पता ही है, जो लोग आज्ञाकारी होते हैं। डेस्परेट, डेस्परेट भी इसी की मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली तो यही होगा। अब इफ इट हैड नॉट रेन दे वुड नॉट, अब देखो यहाँ ये कंडीशनल सेंटेंस की एरर है। अगर कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर हैड है तो यहाँ पे आएगा वुड हैव, और वुड हैव के पास क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड हैव नॉट पोस्टपोन। अब है द वर्कर रिसीव्ड अ सम फॉर सर्विसेज दे रेंडर्ड, तो इसका मतलब होता है रिम्यूनरेशन, मतलब उसको सर पैसे के अलावा जो उसको सैलरी मिलती है उसके ऊपर कुछ मिलना, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है। और रेम्यूनेशन के और भी सिनोनिम आप देख सकते हो, एक होता है पेइंग होता है, और रेमिटेंस एक अच्छा वर्ड होता है, रेमिटेंस, TANC। और राइम्बर्स करना, MBUREMENT, राइम्बर्समेंट करना। और रेजुविनेशन, रेजुविनेशन का मतलब होता है रिवाइवल, रिवाइवल। ठीक। और या फिर किसी चीज़ के रिन्यूअल करना या रीबर्थ कह सकते हो, रिन्यूअल करना, RENEWAL। ठीक, ये सब। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव स्पेलिंग एरर। तो सबसे पहले देखते हैं द न्यू कैचेस रिवील अ सीक्रेट प्लासेंस। अब देखो यहाँ पे ना जो आपका एक प्लासेंस है, प्लासेंस ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, ये होता है प्लीसेंस, PLEASANCE। और प्लेसेंस का मतलब होता है जॉय से। ठीक, प्लीज करना, जॉय। या फिर इसका ना ऐसे बोलते हैं, जो एक पार्ट होता है ना किसी गार्डन का, अ पार्ट ऑफ गार्डन, उसको बोलते हैं। तो मतलब एक ऐसी जगह जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, तो अ सीक्रेट प्लेसेस दैट वाज हिडन अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी जगह की बात की तो यहाँ पे यह होगी। अब स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स एंड हिस्टोरिकल डाटा कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक। अब देखो फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग होती है यहाँ लिखते हैं FUTIRIS, सॉरी TU, क्या लिख रही, FUTURISTIC। ठीक, दो जगह आता है, आर के बाद भी आई आता है, और यहाँ पे क्या था, यू नहीं था, यू चाहिए था। ठीक। और क्या, मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट, मेमोरिस्ट का मतलब होता है जो मेमोर पे लिखता है, हैव डिस्क्राइब द ऑथर इन डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ द ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस। ये तो सही है। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग होती है कॉन्ट्राडिक्शंस, पहले इसमें ई नहीं आता है, ए आता है। ठीक। नेक्स्ट क्या, हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली। अब देखो फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, तो फास्ट ही चाहिए था, यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए था, तो यही इसका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल यानी जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड, TECTED, एक्सपेक्टेड यानी। ठीक है। और एविडेंट का मतलब देख लो, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, और एफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा। और कुछ बड़ा, हाँ ये देख लो, इनफेलिशियस, इनफेलिशियस का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, ऐसे याद रख लेना इसको, बस इतना ही पता है मुझे।
ये इनअप्रोप्रिएट, ये वर्ड आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आपसे कुछ बता रही हूँ कि इसका ये मतलब होता है इनफेक्टियस, का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नॉट फ्रेश। तो नॉट फ्रेश का मतलब क्या होता है? स्टेल। और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, उसको बोलते हैं। क्रिस्प क्या होता है? क्रिस्प मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा, क्रिस्प नहीं बोलते कि ये चिप्स बहुत क्रिस्प है, तो उस सेंस में आता है क्रिस्प का। नॉइजी भी बोल सकते हैं। और इसका, अच्छा हाँ, इसका एक डेलिकेट भी हो सकता है। ऑर्डरलेस, जिसमें कोई स्मेल ना आ रही हो। अब है कैपेबल ऑफ बीइंग डन, तो ये होता है फिजिबल। फिजिबल मतलब, इसका ये बिल्कुल डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत बार आता है। अब नेक्स्ट क्या है? बाय होम वर यू इंजर्ड, तो हु इंजर्ड यू, ये सही हो जाएगा। अब है क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा जो अग्रेसिव है, या स्टबर्न बोल सकते हैं, परसिस्टेंट, जो लगातार, मतलब एक तरीके से। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा माइल्ड। ठीक, एंटोनियम सॉरी। नेक्स्ट है मैनी पीपल फॉर टू एबॉलिश स्लैवरी, तो इसका क्या है? एबॉलिश का होगा। एबॉलिश होता है किसी चीज़ को मिटाना, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज करना। और इसका ये टर्मिनेट, इसका सिनोनिम हो जाएगा डैमेज, भी इसका सिनोनिम हो जाएगा एबॉलिश का। जैसे वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर, तो क्या हो जाएगा? वाज द गार्डनर ग्राफ्टिंग द प्लांट्स। ये ना पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो ये जो क्लोज टेस्ट है ना, ये मैं आपको अलग से किसी में करा दूंगी, ठीक है? तो आप आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू। पता नहीं ये खराब हो गया आई थिंक, तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा अगर मैं बताऊंगी भी, तो ये नेक्स्ट सेशन में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू।